नमस्कार आप सभी का जनतंत्र डिजिटल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आज एक बार फिर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं नाज़िया इलाही खान जो पहचान की जिनको कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज तर्रार नेता हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका। थैंक और यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। शिप्ला, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू नाज़िया जी, आपने एक बार फिर से वक़्त निकाला और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, एक्चुअली 2 मुद्दे हैं। एक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने बयान दिया है, खुलेआम वोट जिहाद की मुसलमानों से अपील कर दी है, उसको लेकर मैं आपसे बात करूँगी। और दूसरा झारखंड में फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है 43 सीट्स पर और 38 सीट्स पर सेकंड फेज़ की वोटिंग होनी है 20 नवंबर को। लेकिन उससे पहले एक जो कांग्रेस प्रभारी की तरफ से अहमद मीर गुलाम की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम समेत सभी घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गुलाम अहमद मीर की ये भाषा, उनका ये बयान, घुसपैठियों को लेकर उनके मन के अंदर ये हमदर्दी, इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी। और चलिए नाज़िया जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये अहमद गुलाम मीर की भाषा मानी जाए, राहुल गांधी की भाषा मानी जाए। मोहब्बत की दुकान ठीक है, समझ में आती है, लेकिन घुसपैठियों के लिए भी, देश विरोधी ताकतों के लिए भी। शिप्ला, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी किसकी भाषा बोलते हैं। क्या मोहब्बत की दुकान में वाकई में मोहब्बत मिलती है या नफरत का चूरन बटता है? क्या मोहब्बत की दुकान में वाकई में मोहब्बत मिलती है या जिहादियों के लिए बहुत बड़ा एक शेल्टर दिखाई देता है? गांधी परिवार वो गांधी परिवार है जो बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाया करता था। गांधी परिवार वो गांधी परिवार है जिसने देश के अखंड भारत के टुकड़े कर दिए। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने घुसपैठियों को इंदिरा गांधी के वक्त से घुसाया और उनको रोटी बोटी सब कुछ दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 54 साल सत्ता पर बैठने के बावजूद भी आज डोलती हुई और लड़खड़ाती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इस देश का हिंदू जाग चुका है। ये कांग्रेस के नेता की जुबान तो है, लेकिन नाम तो देखिए ना, जिन्ना के खानदान वाला दिखाई दे रहा है, जिन्ना के परिवार वाला दिखाई दे रहा है। क्या नेहरू की शेरवानी और जिन्ना की शेरवानी एक जैसी ना हुआ करती थी? क्या नेहरू का गुलाब फूल और जिन्ना का गुलाब फूल एक जैसा ना हुआ करता था? क्या नेहरू का की टोपी और जिन्ना की टोपी एक जैसी ना हुआ करती थी? क्या नेहरू वजीर आजम और जिन्ना एक साथ वजीर आजम बनने की लोभ में नहीं नाच रहा था? और यही लोभ दोनों का हमारे अखंड भारत के टुकड़े किया और एक इस्लामिक देश और एक भारत बना। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इसके बावजूद भी गांधी को बहला फुसला करके नेहरू ने यहाँ पर मुसलमानों को रखा, जबकि धर्म और मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका था। तो ये सिर्फ कांग्रेस के नेता की जुबान नहीं है, ये एक मुसलमान जिहादी की जुबान है जो आतंकियों को पालता पोसता है, जो आतंकियों को रोटी बोटी देता है। और झारखंड, क्योंकि मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी कैंपेनिंग करने के लिए गई थी, ढुल्लू महतो जी का और उसके अलावा भी मैंने 2 कैंडिडेट की कैंपेनिंग की थी और तीनों जीते थे। और जो डेमोग्राफी चेंज मैंने देखा था झारखंड का, वो दिल दहलाने वाला डेमोग्राफी चेंज था। जमाई टोला में शिल्पा अगर आप एंटर कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप आ चुकी हैं मिनी पाकिस्तान। आपको ऐसा लगेगा कि आप कराची में बैठी हुई हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि भारत है। ये जितने उटंगे पैजामे वाले हैं, ये क्या करते हैं, ट्राइबल वुमेन के जज्बात से खेलते हैं और उसके बाद फिर उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और फिर उनकी संपत्ति हड़प करते हैं और नाम ही रखा गया जमाई टोला। आने वाला वक्त झारखंड का मैं आपको खुले अल्फाज में ये बता सकती हूँ कि अगर दोबारा झारखंड में ये सोरेन की सरकार कांग्रेस के अलाइज में, इंडी ब्लॉक के अलाइज में अगर आ जाती है, तो हिंदू ना धोती पहन पाएगा, हिंदू ना कलावा पहन पाएगा, हिंदू ना मंदिर जा पाएगा, हिंदू ना जय श्री राम बोल पाएगा। ये हालात झारखंड के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए समझ में नहीं आता है नाज़िया जी कि
जिन घुसपैठियों ने झारखंड की अस्मिता को लूटने का काम किया, झारखंड की जमीन को लूटने का काम किया, यहाँ की बेटियों को लूटने का काम किया, उन्हीं घुसपैठियों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? सरकारी योजनाओं का लाभ उन घुसपैठियों के लिए क्यों? क्या कांग्रेस जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस हद तक गिर चुकी है? क्या कांग्रेस सिर्फ जीत के लिए देश विरोधी ताकतों का इस तरह से खुलेआम समर्थन करने के लिए मजबूर हो चुकी है? शिल्पा जी, बहुत खुले और एकदम ट्रांसपेरेंट अंदाज में मैं बताना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस पहले सत्ता के लोभ में सरदार पटेल जी को धोखा नहीं दे चुकी? दे चुकी। क्या कांग्रेस पहले भारत के सनातनियों को धोखा नहीं दे चुकी? दे चुकी। क्या हमारे गांधी जी जब मंदिर में जा करके कुरान की आयत पढ़ें, तो क्या उन्होंने सनातनियों को धोखा नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने मस्जिद में तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े, तो उन्होंने तो धोखा दिया। कांग्रेस का हमेशा से एक षड्यंत्र और स्ट्रैटेजी रहती है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। वो जिन सनातनियों को कास्ट सेंसस मतलब धर्मों के आधार पर बांटने की बात करते हैं, वहीं पर एक मजहब वाले हैं जो शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदी ऐसे जमातों में बटे हैं जिनके कब्रिस्तान तक अलग है, उन पर वो तबसरा नहीं करते, उन पर वो चर्चा नहीं करते। घुसपैठियों से मोहब्बत अगर कांग्रेस ना करे या इंडी ब्लॉक ना करे तो कौन करेगा? क्योंकि इस देश के हिंदुओं को तो पता चल चुका है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और हरियाणा के इलेक्शन से कांग्रेस के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कांग्रेस के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब बेचारे के पास बचा क्या है? ये घुसपैठिया पॉकेट वोट ही तो बचा है, इसके अलावा और बचा क्या है? तो ऐसी शब्दावली का चयन अगर ना करें तो ये जो 8-10% घुसपैठिया वोट है झारखंड का, ये भी नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में घुसपैठियों को खुलेआम समर्थन करना, खुलेआम एक तरीके से उन्हें संरक्षण देने का काम करना, चूंकि आप बीजेपी नेता भी है, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी है, नाजिया जी, ऐसे में संविधान क्या कहता है? ऐसे देश विरोधी बयानों को लेकर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? और बीजेपी क्या सिर्फ बयानबाजी में ही उलझी रहेगी, या फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून के तहत कोई कड़ा कदम भी वहां पर उठाया जाएगा, या सिर्फ माहौल बनाकर वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी रहेगी? तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10.5 साल में कभी भी हवाबाजी नहीं की है। हमने कहा था 3 तलाक हटाएंगे, हटाया। हमने कहा था वुमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, लाए। हमने कहा था कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन होगा, जेपीसी में गया, और अभी देखिए कैसे छाती पीटा जा रहा है, बिना मुहर्रम के ही मातम किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। हमने कहा था सीए आएगा, और आया, और लाखों लोगों को नागरिकता मिल भी गई। हमने कहा है, वायदा किया है, एनआरसी आएगा। हमारे गृह मंत्री ने बार बार इस बात को कहा है। ड्राफ्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, इन सारे घुसपैठिया और ये जितने भी फेक फैब्रिकेट हिजाबन और जिहादन, टोपी और दाढ़ी, उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता और दाढ़ी में मेहंदी वाले जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया बैठ करके कांग्रेस की दुकान चलवा रहे हैं और कांग्रेस को चीयर दिलवा रहे हैं, इनके छाती पर दाल भी मूंगा जाएगा और इनको कॉलर पकड़ करके इनको बाहर भी निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी क्या ऐसा हो पाएगा नाजिया जी? क्योंकि आपके इन्हीं कदमों को रोकने के लिए सज्जाद नोमानी जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता, इस तरह की शख्सियतें खुलकर सामने आ रही है, मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करते हुए नजर आते हैं कि वोट मत देना, अगर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया तो उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। उनको गुलाम माना जा रहा है कि तुम तो गुलाम हो गए हो बीजेपी की भाषा बोलते हो। तो ऐसे में इस तरह के लोगों को कैसे रोका जाए? और जो मुसलमान अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, उनको इस तरह से धमकाना, उनके सामाजिक बहिष्कार की खुलेआम बात करना, उनकी मदद के लिए कौन आएगा? शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में भी उल्मा बोर्ड की तरफ से एक फतवा जारी हुआ था कि इंडी ब्लॉक को वोट करो। ठीक है, कल उसका स्कैम बस्ट हो गया। कल मैं एक चैनल पर बैठी थी जिस पर महाराष्ट्र उल्मा बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन बैठे थे मेरे साथ, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वो सज्जाद नुमानी के ऊपर एफआईआर करेंगे और वो कानूनी प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि
महाराष्ट्र के उलमा बोर्ड ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है, ऐसे कोई 17 डिमांड्स रखे ही नहीं है। मुफ्ती ताहिर हुसैन ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम आरएसएस को बैन करने वाले होते कौन है, वो भी समाज के लिए काम कर रहा है और हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब आती है दूसरी बात, मुसलमान मैं भी हूँ, अल कुरान मैंने भी पढ़ा है, सही अल बुखारी मैंने भी पढ़ी है, हदीस मैंने भी पढ़ा है, बहिश्ती ज़ेवर मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या उलमा बोर्ड है, आपसे मांगा किसने फतवा? जो आपने दिया? हमारा इस्लाम बताता है कि मैं अपनी किसी गलती पर या अपने किसी कंफ्यूजन पर अगर किसी मुफ्ती से या किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से फतवा मांगूंगी तब वो देंगे। क्या हमारा इस्लाम पॉलिटिकल मुद्दे पर इंटरवीन करने की इजाजत देता है? अब देखिए, रज़िया इलाही खान को तो पता है, लेकिन एक जो भोला भाला मुसलमान है वो इनके जाल में फंस जाता है। नहीं, भोले भाले मुसलमान को शिल्पा जी डराया जाता है कि तुम अगर इस्लाम को सही साबित करोगे तो तुम्हारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस होगा। क्या मेरे ऊपर नहीं हुआ? मैंने दुबई में स्पीच दिया था और उसका एफआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, मेरे ऊपर 1 दर्जन से ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन क्योंकि मैं सही अल कुरान मानने वाली हूँ, किसी जिन्ना का इस्लाम मानने वालों में से नहीं हूं, तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। भोले भाले मुसलमानों को डराया जाता है, पसमानदा मुसलमानों को डराया जाता है कि तुमने अगर सही इस्लाम बताया तो तुम्हारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस करेंगे और तुमको इस्लाम से खारिज करेंगे। उन्हीं मासूम मुसलमान, उन्हीं पसमानदा मुसलमानों के पास हम जाते हैं और उन तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं कि अल्लाह तुम्हारा है और अल्लाह के तुम बंदे हो। तुमको तय करना है कि तुम डेवलपमेंट पे वोट करोगे, तुम इम्प्रूवमेंट पे वोट करोगे, तुम शिक्षा पे वोट करोगे, तुम उन्नति पे वोट करोगे, या तुम धर्म के आधार पर या किसी एक ठेकेदार के कहने पर वोट करोगे। ये हम जाकर के बीजेपी इन मासूम मुसलमानों के साथ खड़ी होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का ये बार बार आरोप क्यों लगता है? बीजेपी इस प्रोपेगेंडा से बाहर क्यों नहीं आ पाती है? बड़े दुर्भाग्य की बात है शिल्पा जी कि आज भी गोडसे को टेररिस्ट कहा जाता है, लेकिन अफजल गुरु के लिए आंसू बहाए जाते हैं, यासीन मलिक के लिए आंसू बहाए जाते हैं, बुरहान वानी के लिए छाती पीटा जाता है, और ना जाने ओसामा बिन लादेन को और हसन नसरुल्लाह को शहादत का दर्जा दे दिया जाता है। हमारे लिए बदकिस्मती की बात है क्योंकि हम लोग संवैधानिक मुसलमान, हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमारा अल कुरान कहता है कि अगर आप किसी एक मासूम की जान लेते हो तो आप पूरे इंसानियत की जान ले लेते हो, पूरे की पूरे ह्यूमैनिटी की जान ले लेते हो, पूरी ह्यूमैनिटी आप खत्म कर देते हो। तो एक बुरहान वानी जिसने लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारा, पंडितों को मारा और पंडितों की बेटियों को लूटा, उसको शहादत का दर्जा ये मुसलमान देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इंडी ब्लॉक के पास इसके अलावा कोई भी साजिश नहीं है, सिर्फ एक ही साजिश है। अब बताएं कि 2024 में शिल्पा जी हमने आंकड़े निकाले कि हमारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने लिया, पसमानदा मुसलमानों ने हर एक योजना उठाया। पसमानदा मुसलमान जो है वो केंद्र सरकार के कोटे पर हज भी करने के लिए गई और सब्सिडी भी ले ली। हज जैसा अरकान, अफजल अरकान भी केंद्र सरकार के कोटे पर कर लिया। लेकिन क्या हमने उनकी योजनाएं रोक दी वोट ना देने पर? क्या हमने उनकी सुख सुविधा रोक दी वोट ना देने पर? हमें तो पता चला कि जिस ग्राम में, जिस रिमोट एरिया में 1500 मुसलमान है, वहां से एक भी वोट नहीं आया, लेकिन वहां पर 900 घर दिया गया। हमें तो पता है, हमने तो आंकड़े निकाले, लेकिन क्या आगे उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला। क्या मोहम्मद अली रोड जो महाराष्ट्र में है, वहां की मुसलमान बेटियां लाडली बहन योजना नहीं ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हैं। मैं तो 11 दिन महाराष्ट्र में रह करके आई और अभी 2 दिन झारखंड रह करके आई हूँ, तो सारी योजनाएं तो हम दे रहे हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाना ही सिर्फ कांग्रेस और इंडी ब्लॉक का काम है। इसके अलावा संवैधानिक मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। लेकिन नाज़िया इलाही खान की ये बातें उन मुसलमानों तक कैसे पहुंचे जिन मुसलमानों को ऑलरेडी गुलाम अहमद मीर जैसे लोगों ने डरा के रखा है, सज्जाद नोमानी जैसे लोगों ने डरा के रखा है, फतवे पर फतवे उनके खिलाफ जारी कर दिए जाते हैं। अब भाई नाजिया जी तो नहीं डरती हैं, लेकिन जो आम मुसलमान है, भोले भाले मुसलमान है, मासूम मुसलमान है, वो डर जाते हैं और उनसे खुलेआम वोट जिहाद की अपील की जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या रास्ता?
देखिए शिल्पा जी, मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं और उस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अवेयरनेस फैलाती रहती हूँ और साथ-साथ उन गली-कूचों में भी जाती हूँ, जहाँ पर हुँ, पसमानदा मुसलमान गटर के ऊपर पटरा बिछा कर के सोते हैं। और मैं हुँ, उनके उस पटरे पर बैठ कर के पूछती हूँ कि क्या अवेसी की तरह तुम्हारे पास रेंज रोवर है? क्या हुँ, अरशद मदनी की तरह तुम्हारे पास लग्जरीज गाड़ियां हैं? क्या तुम्हारे बच्चे फॉरेन फॉरेन कंट्री में जाकर के वेकेशन पूरा कर रहे हैं? मैं तो उनसे जाकर पूछती हूँ और उसी का नतीजा आज दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ जब वाइस प्रेसिडेंट उलमा बोर्ड के मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन बैठे, तो उन्होंने हुँ, कहा कि नाज़िया एकदम सही कह रही हैं। नाज़िया हुँ, की हर बात मैं मानता हूँ। हुँ, उन्होंने यहाँ तक पोल खोल दिया कल कि किस तरीके से महाराष्ट्र की मस्जिदों के अंदर शराब नवेशी होती है और मैंने बताया आंकड़े दिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की मस्जिदों के छत पे इलीगल कॉल सेंटर चलता है। तो अब हुँ, धीरे धीरे मुसलमानों की आंखें खुल रही हैं। हम जैसे जैसे 1 से 2, 2 से 22, 22 से 44 हो रहे हैं और अवेयरनेस हम पहुंचा रहे हैं और आप जैसे पत्रकारों से जो हम लोगों को एक टाइम मिलता है कि हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए और हम जा करके भी मिलते हैं और ये जो मिशन है ये हम रोकेंगे नहीं। प्रत्येक मुसलमान, इस राष्ट्र के प्रत्येक मुसलमान के पास हम जाएंगे और उसको हुँ। बताएंगे कि सही इस्लाम क्या है और इस्लाम में आगे बढ़ना, रिफॉर्म होना, शिक्षा होना, इसका शिक्षित होना, इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, और देखिए हमारी आँखों के सामने एक बार फिर से मैं रुख करूँगी, उसी बयान का जिसमें झारखंड के अंदर घुसपैठियों को सरकारी योजना का लाभ देने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रभारी की तरफ से, गुलाम अहमद मीर की तरफ से, ऐसे में इनको तो वोट मिल जाएंगे, ये तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, सत्ता की मलाई चाटेंगे, लेकिन झारखंड वासियों का क्या होगा, उनकी अस्मिता का क्या होगा, उनकी जमीनों का क्या होगा, और फिर वो कहां जाकर गुहार लगाएंगे, ये कितना गंभीर विषय है। और अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अगर हमारा अलायंस चुनकर सत्ता में आ जाता है तो हम ये सब करेंगे, हम हिंदू मुसलमानों को तो छोड़िए, घुसपैठियों तक को 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, यानी कि सिर्फ वोट की खातिर वहां पर जो घुसपैठियों के फेक आईडी कार्ड्स बने होंगे उनको ललचाया जाता है, उन उनके थ्रू उनका वोट लेके एक तरीके से उनको सपना दिखाया जाता है ताकि एक मुश्त वोट उनको पड़े। तो झारखंड को कैसे बचाया जा सकेगा? झारखंड को सच बोल करके बचाया जा सकता है और झारखंड में जिस हिसाब से महिलाएं जो हैं अत्याचारित हुई हैं हिंदुओं को, जैसे पाकुड़ में मैंने हम्म, जब पाकुड़ का विजिट किया था तो मुझे पता चला कि वहां पर तो मतलब हम्म, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है और मुस्लिम हाँ, मेजोरिटी हो चुका है। वहां पर मैंने भजन कीर्तन मंदिरों में नहीं हो सकता है, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और मैंने बड़े ऊंचे अंदाज में अपनी स्पीच में सुना, बोला है, अपनी इस बात को रखा है कि क्या ये जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके बातों को आप सुनना पसंद करते हैं, कोविड के समय में इन्होंने आपको मदद पहुंचाया था? तो उन्होंने कहा, मुसलमानों ने कहा कि नहीं मैडम, नहीं पहुंचाया था। तो मैंने कहा कि फिर ये आतंकी जुबान बोलने वाले जब आपके पास आते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या अल्लाह अब फरिश्ता भेज सकता है? ये ईरा, ये सेंचुरी इस बात की रही है। तो वो कहते हैं एकदम सही कह रही हैं आप। तो झारखंड का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसके बाद अब वहां के मुसलमान हो या वहां के ट्राइबल हो या वहां के हिंदू हो या वहां के आदिवासी हो या और भी समुदाय के लोग हैं जिनके पास बस एक ही चारा बचा है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का और वहां पर रिफॉर्मेशन लेकर के आने का, डेवलपमेंट लेकर के आने का। क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ स्कैम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्कैम हुआ है। घर में पेंट कराइए, शिबू सोरेन के लोग आ जाते हैं तोलाबाजी उठाने के लिए। एक पेट्रोल पंप लगाएगा कोई बिजनेसमैन तो लाखों रुपए जो वहां की बैठी हुई डीएसपी हैं वो ले लेती हैं। अगर आप अपने यहाँ कुछ इंटीरियर करा रहे हैं तो वहां पर आपको आपको चंदा लेने के लिए शिबू सोरेन के लोग आ जाते हैं। महिलाएं बेची जा रही हैं, ट्राइबल महिलाएं तो बिक्री हो संविधान रही क्या है। कर रहा है, इस देश का फिर कानून क्या कर रहा है? कानून का राज क्या सिर्फ कहने को है? कानून ऐसे लोगों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? शिल्पा जी, कानून तो पश्चिम बंगाल में भी दरहम बरहम हो चुका है, कानून मानना कहाँ होता है। यहाँ हम्म, पर आप पश्चिम बंगाल में भी आइएगा तो आपको न्याय सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट से मिलेगा, बस। इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग भीड़ लगाते हैं और लगाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर प्रेशर देते हैं कि बेल नहीं दो।
या ये ऑर्डर नहीं दो, ऑर्डर दोगे तो कोर्ट जला देंगे, साथ में तुमको भी जला देंगे, साथ में इसको भी जला देंगे। ये तो मेरे साथ हो चुका, ये तो मेरे साथ हो चुका कि मुसलमान जो है और टीएमसी के नेता जो है वो खड़े हो गए कोर्ट के बाहर और उन्होंने कहा कि अगर इसको बेल दिया तो हम लोग कोर्ट जला देंगे, इसको भी जला देंगे और साथ साथ पूरा पूरा जज का बेंच भी जला देंगे। तो ये धमकी होती है। लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां पर भी इंडी ब्लॉक की सरकार, राज्य सरकार बनी हुई है, वहां संविधान नहीं माना जा रहा है। आपने देखा नहीं, संविधान ऊपर में लिखा हुआ है पर अंदर खाली पन्ने हैं। तो बस जिन्ना का इस्लाम माना जा रहा है, जिन्ना का शरिया लॉ माना जा रहा है, इसके अलावा नहीं। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, हम वहां पर संविधान चलाएंगे और प्रत्येक लोग जो हिंदू है, जो मुसलमान है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सबके साथ सबका विकास करना है, सबका प्रयास करवाना है और सबके विश्वास के साथ झारखंड को बहुत बुलंदी पर लेकर के जाना है। पीजी की भी सोचिए, पीएचडी की भी सोचिए, ऑनर्स की भी महिलाएं जो हैं वो खेत में काम कर रही हैं, वो कोयला अब साफ कर रही हैं। क्यों करेंगी भाई? उनको तो टेबल पर बैठना चाहिए, उनको तो सरकार के डिपार्टमेंट में बैठना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का जो तुष्टीकरण होता आया है, जो ध्रुवीकरण होता आया है, वो रोके जाने की आवश्यकता है। वो कैसे संभव होगा? नाजिया जी, जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, और मुसलमानों को आप क्या कहेंगी, कैसे वो सतर्क रहे? और खास तौर पर आपके ही धर्म के जो मौलाना बैठे हैं, अपर लेवल पे जो तमाम लोग बैठे हैं, खुद वो मलाई खा रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को वो संघर्ष की बात कहते हैं, वो इस्लाम में जिहाद की बात कहते हैं। जिहाद अलग अलग तरह के होते हैं, और अब तो ये जो बोर्ड जिहाद का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, वो खुलेआम होने लगा है। उन्हें क्या कहेंगी जाते जाते नाजिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने झारखंड की सभी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि 2024 में भी खटाखट 1 लाख रुपए की योजना आई थी। फटाफट सबने फॉर्म भी उठाया था, चटाचट सबने वोट भी दिया था और फिर फटाफट सबने रो भी दिया। तो झूठ का जो पूरा एक था वो सामने आ चुका। तो कांग्रेस हो या एनडी ब्लॉक हो, और झारखंड को जिस हिसाब से शिबू सोरेन ने बर्बाद किया है, और शिबू सोरेन की जो धर्म पत्नी है वो अभी जो एक्टिंग कर रही है सूती साड़ी पहन करके, और जो उनके रील्स वायरल हुए हैं लुई विटॉन, वर्साचे और बर्बेरी वाले, वो भी झारखंड की महिलाओं ने देखा है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आती है दूसरी बात कि मुसलमानों को अल्लाह से भी डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा है अल कुरान में कि अगर तुम गलती करते हो, मुसल्ला बिछाओ और माफी मुझसे मांगो, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं ही अकेला माबूद हूं तुम्हारा। तो ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, ये आपका भला नहीं, ये अपनी तिजोरी का भला कर रहे हैं, ये अपने बाल बच्चों का भला कर रहे हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों का इन्होंने भला किया होता तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी मुसलमान दलित से पीछे नहीं होता, आज भी मुसलमान पटरे पर नहीं सो रहा होता। ठीक है, घुसपैठियों को क्या इलाज करेंगे अगर आपकी सरकार झारखंड में आती है, सत्ता में आती है? उनका क्या पक्का इलाज होगा? क्योंकि दूसरी तरफ तो उन्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही जा रही है, उन्हें ललचाया जा रहा है। आप लोग क्या इलाज करेंगे इनका? घुसपैठियों की खात्मे की बात कही जाती है, लेकिन प्लान क्या है आपके पास? हम तो शिल्पा जी एनआरसी करेंगे, कान पकड़ करके घसीट के निकालेंगे। हमारे थाली का रोटी कोई और क्यों छीनेगा? हमारे बच्चों की रोजी रोटी कोई और क्यों लेकर के जाएगा? भारत भारतवासियों के लिए है, घुसपैठियों के लिए तो नहीं बना था, कभी भी नहीं बना था। कान पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके घसीट के फेंकेंगे जहां से आया है। हम अपने बात पर बिल्कुल एकदम कहीं है। हम किसी को लालच दे करके यहाँ पर रखने वालों में से नहीं है। एनआरसी था, है और होगा। घुसपैठियों को बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भारत छोड़ करके। भारत की उन्नति का भागीदार सिर्फ भारतवासी हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। चलिए, अब आप लोगों का ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है, क्या वहां के लोग आपको ये मौका देते हैं, नहीं देते हैं? 20 नवंबर को सेकंड फेज की वोटिंग होगी और उसके बाद फिर परिणाम सबके सामने 23 नवंबर को आ ही जाएंगे। उसके बाद फिर होगी आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया इलाही खान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, इन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।